हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे एशियन ग्रेनेटो इंडिया लिमिटेड के ऊपर, यानी जो एशियन टाइल करके कंपनी है उसका। इससे पहले ही मैंने अपने चैनल पे एक रिव्यू पूरा शेयर किया था जो कि 17 अप्रैल के दिन किया था, और एग्जैक्ट जो लेवल हमने बात की थी उस वीडियो में उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी तारीफ करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, बट कई लोग कमेंट करके उसमें पूछ रहे हैं, कई लोगों को अभी भी लग रहा है कि क्या किया जाए। तो आप लोगों ने सुना भी होगा कि एशियन टाइल में एक न्यूज़ आई है रिगार्डिंग कि एशियन ग्रेनेटो जो टाइल्स की कंपनी है ये राइट्स इशू कर रही है। और अगर आपको नहीं पता राइट्स इशू क्या होते हैं तो यू कैन कमेंट, आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। और ये वैसे इन शॉर्ट राइट इशू होता है जब कंपनी को फंड्स की शॉर्टेज होती है और दे वांट मोर फंड्स फ्रॉम देयर शेयर होल्डर्स फॉर एक्सपेंशन ऑफ देयर बिजनेस, और एक्सपेंशन के अलावा कई बार होता है कंपनी को जो अपना डेप्ट क्लियर करना है या कुछ भी चीज़ें हैं तो उसके लिए वो शेयर मार्केट से पैसा उठाने की सोचती है। और राइट्स इशू में अपने जो एग्जिस्टेंट शेयर होल्डर होते हैं उनको कंपनी प्रेफरेंस देती है कि आप कुछ डिस्काउंटेड प्राइस में ये हमारे राइट्स यानी शेयर्स को खरीद कर सकते हैं मार्केट से। उसका एक पूरा सेपरेट प्रोसेस होता है, वो अगर आप जानना चाहते हो तो आप यू कैन कमेंट, आई विल क्रिएट ए सेपरेट वीडियो। और अभी जो जो ये इसका एशियन ग्रैंडो का राइट्स इशू निकला हुआ है तो वो 63 रुपये के आसपास निकला हुआ है, और 46.6% डिस्काउंट ऑन द क्लोजिंग प्राइस ऑफ 118, यानी 6 अप्रैल के दिन उन्होंने बोला था वो 63 रुपये के आसपास अपने शेयर होल्डर को डिस्काउंट के साथ खरीदने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो भी जिनके पास एग्जिस्टेंस में शेयर्स होंगे कंपनी के। तो अगर हम इससे पहले मैं आपको एशियन टाइल्स के चार्ट्स के ऊपर बात करूंगा, इस पर पूरा चार्ट्स के ऊपर बात करेंगे क्योंकि मैंने पहले भी इसकी एक डिटेल फंडामेंटल बिजनेस वाली वीडियो बनाई है, तो वो आप देख सकते हैं। तो उसके चार्ट्स पे जाने से पहले आपको मैं निफ्टी दिखाऊंगा, क्योंकि जो चिंताजनक बातें हैं वो आती हैं निफ्टी के थ्रू, क्योंकि एक ओवरऑल मार्केट का मूड होता है। अगर निफ्टी नीचे की तरफ आता है तो लगभग कितनी भी अच्छी कंपनी हो, कितना भी अच्छा शेयर हो, वो नीचे आता ही है, क्योंकि मार्केट का जो मूड हो जाता है वो नेगेटिविटी में आ जाता है। तो आप लोग देखोगे एक जिस दिन यहाँ पे गिरावट आई थी उस दिन भी मैंने चैनल पे वीडियो बनाई थी कि यहाँ से बाउंस बैक के आसार हैं। 2 दिन की बढ़त के बाद आप देखोगे फ्राइडे के दिन एग्जैक्ट 200 मूविंग एवरेज पे इसने सपोर्ट लिया है निफ्टी ने। तो अगर मेरा मानना है अगर ये यहाँ से मंडे के दिन यहाँ से एक ऊपर की तरफ रैली दिखाता है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि निफ्टी में दोबारा से तेजी के संकेत आपको देखने को मिलेंगे, और उसको एक हेल्दी ट्रेड बोलेंगे, क्योंकि ऊपर भी गया, फिर से अपने लेवल्स को टेस्ट किया और ऊपर की तरफ निकल गया। यही कुछ लेवल मैंने आपको जब एशियन टाइल का आपके साथ वीडियो शेयर किया था तो इसमें मैंने आपको बताया था कि अभी भी चिंताजनक बातें पूरी हैं इस स्टॉक में, क्योंकि मैंने यहाँ करीब पे वीडियो बनाई थी और इसने अपने 200 मूविंग एवरेज पे, सिंपल मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद नीचे की तरफ आया। तो 2 दिन तो ठीक था, फिर उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट आई और अभी प्राइस 82.70 पे होल्ड कर रहा है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या आपको अभी खरीद लेना चाहिए एशियन ग्रेनेटो? तो मेरा मानना ये है जिनके पास अभी नहीं है ये शेयर उनको थोड़े दिन का भी वेट करना चाहिए। और अगर आप लोगों से वेट नहीं होता तो लेट्स कम टू द मंथ। अगर हम मंथ के कैंडलस्टिक पैटर्न पे आते हैं, अगर अभी भी आपको लगता है कि बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ये मैं आपकी सोच बता रहा हूँ, अपनी नहीं बता रहा हूँ, और हमने सब कुछ छोड़ दिया मार्केट में, तो आप लोगों के लिए अभी भी जो इसका एक लेवल है जिसे हम बोलते हैं कि अच्छा सपोर्ट जोन है, बाइंग जोन बोल सकते हैं, तो वो है इसका ये। अगर यहाँ से ये बाउंस बैक करता है तो इसमें एक आराम से 30-35 रुपए का आपको रिटर्न मिल सकता है इन्हें स्विंग ट्रेड बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे। तो इसके अभी एक मौका आप उठा सकते हैं। ये बताया मैंने आपको मंथ वाले पे, यानी जो एग्जैक्ट सपोर्ट जो मुझे लगती है वो लगती है 74 से लेके 76-77 पे। तो ये तो हमने मंथ वाइज में की है। अगर हम वीक में आपको मैं बताऊं तो वीक में अभी हम अगर अपना ट्रेंड एनालिसिस करें तो आप ट्रेंड एनालिसिस के साथ देखोगे, जो हम अगर ये कुछ नहीं किया है, ये वाली ऐसा नहीं है ज़बरदस्ती मिलाऊंगा, तो अगर हम सपोज यहाँ से बात करते हैं, अगर यहाँ कहीं हम एनालाइज करते हैं मार्केट को, तो अभी भी आप लोग देखोगे कि इसने एक रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन से एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद एक ऊपर की तरफ डायरेक्शन में अपना ट्रेड दिखाया बट सस्टेन नहीं कर पाया। अब ये तो वीक वाइज में बात हुई, अब हम अगर इसे डे वाइज में करते हैं
तो वहाँ आपको पूरी पिक्चर क्लियर आएगी। तो अभी मैंने सपोर्ट मंथ से लगाया था, और ये जो लाइन ट्रेंड लाइन बनाया था जिसमें हमने बात की थी कि इसने ट्रेंड रिवर्सल का संकेत दिया था। ट्रेंड रिवर्सल का मेरा कहने का मतलब है कि प्राइस कई दिन से गिर रहा था, और जब उसने बाउंस बैक किया तो उसने अपने पुराने लोज, यानी जो उसके लो थे, उनसे भी ऊपर की तरफ हाई लगाया। तो इट शोज कि प्राइस ने ट्रेंड रिवर्स किया बट सस्टेन नहीं कर पाया, इस कारण नीचे की तरफ आया। अगर यहाँ से दोबारा वापस की तरफ जाएगा तो एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा विद कंफर्मेशन। अभी की अगर बात करूं तो अभी कोई कंफर्मेशन नज़र नहीं आ रहा। रीज़न बीइंग, आप देखोगे एक सीधी लाइन थी, उसको इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट भी एक अच्छे लेवल पे दिया, पहले रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर एक अच्छी हेल्दी कैंडल बनाई। बट उस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था 200 मूविंग एवरेज से जब तक प्राइस ऊपर नहीं जाता तब तक मेरे ख्याल से बाइंग की कोई आसार नज़र नहीं आते। और कई मेरे दोस्त ये मान के चलते हैं कि अगर प्राइस हम 200 मूविंग एवरेज से नीचे खरीद लेते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो ये मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, ऑफ कोर्स आपको सस्ता मिल जाएगा बट आपको रिटर्न इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब भी 200 मूविंग एवरेज, अगर सपोज करो ये 200 मूविंग एवरेज ऐसा बन रहा है, कैंडल स्टिक पैटर्न अगर इसके नीचे से ऊपर की तरफ निकल जाए और फिर उसके बाद आपको 200 मूविंग एवरेज पर टच होके वापस जाने के लिए मिले, तब आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। तो हर बार ही नहीं होगा कि आपको वापस मिलेगा, कई बार होता है कि कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा बन जाता है कि बुलिश बना और अगले दिन फिर बुलिश बना, और फिर ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे ऐसे करके ऊपर की तरफ निकलता है। तो जो बड़ी कैंडल बने उससे अगले दिन अगर रजिस्टर, यानी आप बोलो प्राइस कंसोलिडेट हो जाता है, अगर उस कंसोलिडेशन के बाद आपको फिर एक ऊपर की कैंडल मिलती है तो यू कैन पुट योर एसएल जस्ट बिलो द प्रीवियस कैंडल और आप ट्रेड कर सकते हो, अगर जो भी आप मूविंग एवरेज के लिए से आप ट्रेड ले रहे हो। तो सेम इसी केस में होगा एशियन ग्रेनेटो वाले में। अभी आप इसका जो राइट इशू है एक बार वो ख़त्म हो जाएगा तो मुझे लगता है फिर से एक पुल बैक आएगा, ऑलमोस्ट जैसे हमने उस टाइम भी बात की थी 20-30 पॉइंट का, तो आपको देखने को मिलेगा ही। और जिनके पास अभी है और जो लोग इसमें 150 के लेवल पे फंसे हुए हैं, जिसे बोलते हैं लगभग कई मेरे दोस्त होंगे जो 150 के लेवल पे फंसे होंगे, यहाँ पे जहाँ पे लगा पुल बैक हो चुका है। फिर कई लोग होंगे जो 96 और 100 पे तो दुनिया जहान फंसी हुई है। अगर आप 100 रुपये के आसपास फंसे हुए हो तो अभी अगर आपके पास कैपिटल है, थोड़ी बहुत कैपिटल है, तो यू कैन गो विद राइट्स इशू। थोड़े से आप अपना पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत ऐड कर लो एज पर योर रिस्क मैनेजमेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बहुत जल्दी रिटर्न मिलेगा, बट टाइम लगेगा। बट एटलीस्ट जब वापस आएगा तो यू वुड हैव सम लोअर प्राइजेस कंपैरेटिव टू योर पास्ट परचेज। तो ये आप कर सकते हो राइट्स इशू में। अदरवाइज कंपनी का जो बिजनेस है, कंपनी का जो फंडामेंटल है वो ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है खराब है, बस अभी चार्ट पे परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो इसी कारण थोड़ा नेगेटिविटी है मार्केट में। तो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको इस वीडियो में स्टार्टिंग से लास्ट तक बताया है, आई होप आप उसको अपनी एनालिसिस में ऐड करेंगे और देन यू कैन इनिशिएट एनी ट्रेडिंग इन एनी ऑफ द स्टॉक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसी में ये काम आएगी, और मैं बहुत जल्द थोड़ी और एजुकेशनल सीरीज लाने वाला हूँ अपने चैनल पे, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ट्रेड विद पीस।